कल एक विषय प्रारंभ किया था, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते तब तक हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। व्यक्तित्व का विकास पाने के लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत जरूरी। आज के ज़माने में जो सिखाया जा रहा है ये विकास टेम्परेरी है, केवल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली, अट्रैक्टिव बनाना। बॉडी लैंग्वेज जिसको क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे सेमिनार, ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं कि जहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया जा सकता। आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आपकी स्पीच कैसी होनी चाहिए, आपका हैंडशेक कैसा होना चाहिए, आपका बैठना कैसा, आपका उठना, आपकी ड्रेस सेंस कैसा। ये चीज़ें, इनको सीखने से व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए। और बनावटी चीज, नकली चीज को आप कितनी देर तक पेश कर सकते हैं? एक दिन तो वो धूमिल। आपको किसी की आंखों में देखकर बात करने का, इससे क्या व्यक्तित्व का विकास हो गया? लेकिन बाहर की दुनिया में ये चलन हो रहा है कि आप कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू है और वहां पर जाकर आपने किस तरीके से, आपका बिहेवियर क्या है, आपको कैसे बात करना है, वहां कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, ये चीजें आज के जमाने में बहुत ज्यादा सिखाई जा रही हैं। जिस व्यक्तित्व की मैं बात करना चाहती हूं, अगर एक बार उसका विकास हो गया तो जन्मों जन्मों में आपकी पर्सनैलिटी वो कभी खोने वाली नहीं है। वो हमेशा हमारे भीतर का जो विचार है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का दर्पण है। अगर आपके भीतर में खुशी है तो आपके चेहरे पर जरूर आएगी। अगर आपके भीतर में मर्यादा है तो वो आपकी आंखों से जरूर झलकेगी। अगर आपके जीवन में, ये परमात्मा सिखा रहे हैं हमें, अध्यात्म का जो प्रवेश है ये हमें सिखाया गया है। आंखों का संयम, भाषा का संयम, खाने का संयम, पहनने का विवेक, ये विवेक उसके साथ एक मर्यादा को जोड़ा हुआ है। कुछ सूत्र हैं उसके कि जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बने। आपने पुराने समय की एक बात तो सुनी होगी कि वो आंख का बहुत सुच्चा है, वो जबान का बहुत सच्चा है, वो हाथ का बहुत, ये क्या है? ये पर्सनैलिटी है। ये है आपका व्यक्तित्व कि आप जहां पहुंचो सब लोगों को पता चले कि आप आंख के बहुत सच्चे हैं, आप जबान के बहुत सच्चे हैं, आप हाथ के बहुत। चरित्र, भाषा, विवेक, ईमानदारी, ये तीन चीजों में आपके व्यक्तित्व से झलक रही है और सब लोगों के बीच में आपका जीवन प्रामाणिक है। ये प्रामाणिकता है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। जिसका परमानेंट ऐसा चरित्र बन गया, ये है चरित्र का विकास। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब्रेशन भी आपके जीवन को बता देती है। आप किसी के पास जाकर खड़े होते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है, अच्छा लगता है कि इसकी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहे। ये आपकी पर्सनैलिटी है जो किसी को सुख दे रही है। फिर भी हमारे महापुरुषों ने कुछ सूत्र हमें दिए हैं। आज के बच्चे माता पिता की रोका टोकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं? पुराने जमाने के हो, आपको आज के युग में कैसे जीना है, और वो इरिटेट होते हैं। और बच्चे आकर कितनी बार हमसे भी, जब पेरेंट्स आते हैं ना, तो शिकायत करते हैं, क्या है हमारे साथ, मम्मी हर समय टोकती रहती है, पापा हर चीज के लिए मनाही करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे जैसे जीना है। एक लड़का था, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई,
चरित्र की और पर्सनैलिटी की बात बता रही हूँ। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू देने जाने से पहले सोच रहा था, हे भगवान अच्छी सी जॉब लग जाए और जाके मम्मी पापा की इस टोका टोकी से थोड़े टाइम दूर जाकर बाहर कहीं नौकरी मिल जाएगी तो वहां पर नौकरी का अच्छा सा मुझे पैकेज मिल जाए, आज का मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। मम्मी हर समय टोकती है, नल बंद किया, फैन बंद किया। पापा हर समय टोकते हैं, जूते सलीके से रखे, टाइम से घर पे आए, किस टाइम आए, कौन से दोस्त से मिले, हर समय की टोका टोकी से मैं तंग आ चुका हूं। टॉवल अच्छी जगह पे रखा, बाथरूम में ऐसे ही फेंक कर आ गए, बनियान उतार के इधर उधर कपड़े फेंक देते हो, ये सारी टोका टोकी से मैं अब वो इंटरव्यू देने के लिए जब गया तो उसका नंबर थोड़ा सा बाद में था। अब वो जाकर जैसे ही उसने कदम रखा तो तीसरी मंजिल पर बॉस का ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू था। वो चढ़ने लगा तो देखा बिना बात से लाइट जल रही है, उसने लाइट बंद कर दी क्योंकि उसकी आदत में था। कौन टोकता था? मम्मी। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, वहां पर वाटर कूलर रखा था, उससे पानी टपक रहा था, उसने वो भी बंद कर दिया। अब वो बैठा है, देख रहा है कि दूर कोई भी वहां बैठा नहीं और फैन चालू है, तो उससे रहा नहीं गया, उठ के गया और फैन उसने बंद कर दिया। अब उसका नंबर आया और वो अपनी फाइल लेकर अंदर गया। अभी उसने फाइल भी नहीं रखी और बॉस ने कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। क्या? तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है? वो कहता ना कुछ पूछा ना वास्ता, ना फाइल खोल के देखा कि मेरी एजुकेशन क्या है, क्या डिग्री है, मेरे पास कुछ भी नहीं। कहते सर कुछ तो आप देखो तो सही। कहते कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सीसी कैमरे में सब कुछ देख लिया है। क्या? तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख लिया है मैंने कि तुम इस कंपनी को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हो। जो भी कुछ व्यर्थ चल रहा था, जो भी कुछ वो तुमने क्या करते आए, उसको सुधारते हुए मेरे पास लाइट जल रही थी तुमने, और इतने कैंडिडेट आए, किसी ने भी बंद, एक तुम ही उन लोगों के बीच में हो। अब वो गर्व से आया और माँ के चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा कि आज मुझे पता चला है कि आपकी रोका रोकी टोका टोकी ने मेरे व्यक्तित्व का विकास कर दिया। ये हम सबके लिए है। जो भी अगर आप अच्छे से एक ये नीति की शिक्षा है, ऐसा हम सबका जीवन होना चाहिए कि जहां जहां कुछ भी व्यर्थ हो रहा है, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मनुष्य, एक सद्गृहस्थ, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हम सबकी होनी चाहिए। जो वेस्ट हो रहा है उसको बचाना, तो उसके लिए 5 सूत्र व्यक्तित्व। तो आज जो बच्चे सुन रहे हैं वो कभी ये ना सोचें कि मम्मी पापा टोका टोकी करते हैं, वो पसंद नहीं है, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या सोचना है कि जिस चीज के लिए हमें रोका जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो भविष्य में काम पक्का ही। और माता पिता से बड़ा वेल विशर तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। वो अपने बच्चे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु, और माता पिता अपने शिष्य और बच्चे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाना चाहते हैं। ये हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो व्यक्तित्व के विकास की ये पहली सीढ़ी, जो पहले कल मैंने बोला था कि आत्मविश्वास, हमें क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कब जागेगा? जब हम उस जीवन चरित्र को पढ़ेंगे जो आत्मविश्वास के बल पर शिखर पर पहुंचे हैं। और दूसरा, हम अपने अतीत को देखेंगे कि कहां पर कमजोर पड़े और कहां जब हम स्ट्रांग हुए तो हमने विजय प्राप्त कर ली। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि धन की कमी होती है, शारीरिक बल की भी कमी हो जाती है, नहीं मिलता किसी को शरीर का बल, लेकिन उसका मनोबल यानी आत्मविश्वास बहुत गजब का है। स्ट्रांगनेस
अगर आत्मविश्वास गजब का है तो वो धन की कमी को पूरी करके आगे बढ़ जाता है और वो शरीर की वीकनेस को भी एक बार को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। दूसरा, कल मैंने बोला था आपको, हेल्पिंग नेचर, सहयोगी स्वभाव। जिसका सहयोगी स्वभाव होता है, चाहे वो साधु जीवन है चाहे वो गृहस्थ जीवन है, जिस जीवन में सहयोग की भावना नहीं है वो कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। सहयोग करो। आपके किसी दोस्त ने आपसे कभी 10,000 रुपए लिए, आपके यहां पर कोई कमी नहीं है, समय वो आपको लौटाने आए, आपके पास 10,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन उसको 10,000 से बहुत कमी आ रही है। 10,000 से उसके घर का राशन, आपके घर में भरपूर फर्नीचर है, सब चीजें हैं, वो 10,000 तो आपके लिए 1 रुपए की तरह खर्च होने वाला है। तो आपको उससे 10,000 रुपया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ईमानदारी से बताओ, क्या कहती है? आपकी हेल्पिंग नेचर है, आपका ये सहयोगी स्वभाव है। उसको 10,000 देने से बहुत कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आपको 10,000 लेने से कुछ भी फर्क। अगर आपका ये स्वभाव है सहयोगी कि नहीं, मुझसे उससे ये 10,000 रुपए नहीं लेने, वो सधर्मी बंधु है, उसके काम आ जाएंगे, ये हेल्पिंग। अगर ऐसा स्वभाव है तो आपके व्यक्तित्व का विकास। दूसरा सूत्र है, अत्यधिक कल्पनाओं में खोना नहीं। जो आप कर नहीं सकते उसके लिए सोच कर दूसरों के सामने अपना इंप्रेशन ऐसे ही बोलते रहना, शो ऑफ करते रहना, करना कुछ नहीं है, लेकिन बोलते ही रहना, ये आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। ऐसा कभी भी नहीं करना। जो कैपेबिलिटी है आपकी, उतना ही आपको करना चाहिए। हवाई किले बनाते रहना, हवाई किले छोड़ते रहना, ऐसे ही बातें, क्योंकि एक दिन तो बेचारे ने विश्वास कर लिया, विश्वास करके वो मारा गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो ऐसा जो स्वभाव है वो इंसान के व्यक्तित्व का विकास होने नहीं देता। एक सूत्र है, अपनी गलती को स्वीकार करना। जो जीवन में अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं सीखता वो कभी आगे, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, और जो गलती करके सुधर जाए वो महान बन जाता है। जो गलती करके मुस्कुराए वो शैतान होता है, जो गलती करके सुधर जाए वो इंसान होता है, जो गलती ही ना करे वो कौन होता है? वो भगवान होता है। तो हमें क्या करना? जब भी हमें लगे कि हमसे भूल सुधारने के दिन आ रहे हैं, हर साल सुधारते हैं या नहीं? बड़े बड़े क्षमावाणी के दिवस मनाते हैं, सुधरता कोई भी नहीं है। टेम्परेरी क्षमावाणी, क्या टेम्परेरी? परमानेंट क्षमावाणी मनाओ। जो अंदर की गांठ है उसको हिला दो, खोल दो, भूल को स्वीकार करो। गलती इंसान से ही होती है, और परमात्मा ने तो इतने सुंदर सुंदर रास्ते दिए हैं। गलती को सुधारने के लिए क्षमा का एक बहुत बड़ा हथियार हमारे हाथ में थमाया है, कि जिससे हम अपनी गलती को जो सुधारेगा उसका व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप जरूर होगी, और जिसने गलती को सुधारा नहीं वो कभी भी उसकी पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकती। एक है दृढ़ संकल्प। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दृढ़ संकल्प। जो पत्थर टूट जाता है वो प्रतिमा नहीं बनता। जो छेनी की हथौड़े की मार को सह लेता, जिसका संकल्प मजबूत हो गया, चट्टानों से टकराने के जिसके बुलंद इरादे हैं। कुआं खोदने के लिए चट्टानों को तोड़ना पड़ता है। अगर घबरा जाओगे, चट्टान आ गई बीच में, तो कभी पानी मिल नहीं पाएगा। इसलिए खुदाई करो। अगर चट्टान आती है तो उसे खोदने की। एक व्यक्ति जिसने पूरी पहाड़ को काट दिया था, क्या नाम था उसका? दशरथ मांझी। हाँ, दशरथ मांझी।
क्या उसके दिल में लगी थी? अपनी पत्नी से उसको प्रेरणा मिली थी और उसने पूरे पहाड़ को काट डाला, रास्ता बना दिया। गजब, इसी दुनिया का व्यक्ति है। ऐसे संकल्प हो तो इतना दृढ़ संकल्प, एक संकल्प ले लेना, जितनी गांठें अब अंदर बैठी हैं उन सबको इस समश्री पे खोलना, इन पर्युषण पर्व में खोलना ही खोलना है। ये दृढ़ संकल्प, ये आपके व्यक्तित्व का विकास है। कल एक बात चली थी मग्घा की, याद है? मग्घा नक्षत्र में जन्म होने के कारण कुछ अद्भुत ऊर्जा लेकर पैदा हुआ। मैं चाहती हूं कि जो कुछ बोला जाए थोड़ा तो कुछ सीख कर जाना, कुछ थोड़ा मुझे भी सीखना है बोलते बोलते, क्योंकि मुझे भी दिल में चुभता है कि मैं बोल रही हूं, कोरा उपदेश देना नहीं चाहती, उस पे अमल करना पहले मुझे बहुत जरूरी है। और पूरा दिन भर मेरी कोशिश रहती है और प्रभु से प्रार्थना भी रहती है कि हे प्रभु, हर सिचुएशन में मैं शांत रहूं। क्या कोशिश, इंसान का स्वाभाविक गलती का पुतला है, बोला ना, कभी गलतियां तो होती हैं, लेकिन अंतर मन बहुत अच्छा रहता है जब जो बोला जाए और दिन भर उस पर चिंतन चले। मग्घा सफाई करता है। पहले शुरुआत अपने घर के आंगन से, गली से, अपनी गली के बाहर जो भी कुछ था उसको साफ करता है। कुछ शरारती बच्चे आते हैं, फिर गंदगी, बच्चों की आदत होती है, कोई जब बहुत अच्छा करने लग जाए तो उसे नीचा गिराने की। अब दूसरे बच्चे उससे बहुत, क्योंकि सब उसकी तारीफ करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, अरे मग्घा जैसे बनो, देख कितनी सफाई करता है। सारे बच्चे टोली बनाते इकट्ठे होते हैं और कूड़ा करकट डाल देते हैं। मग्घा फिर मुस्कुराते हुए सफाई करने लग जाता है, जरा भी गुस्सा नहीं करता। एक दिन ऐसा आता है कि ये कितना अच्छा है, कभी लड़ाई नहीं करता, कभी हमें पलट के कुछ गाली भी नहीं देता और ना गुस्सा करता है। अब सारे लड़के आके उसके दोस्त, उसके मित्र बन गए। अब तो संगठन हो गया, अभी सुन रहे थे ना, संगठन हो गया। अब मग्घा ऐसे करने लगा, जहां जहां गंदगी नजर आती वहां सफाई करता है। अब तो उसके अंदर इतनी सूझबूझ आ गई, जहां लड़ाई झगड़े होते हैं सब उसको बुलाते हैं, वो लड़ाई झगड़े सुलझाने लगा। करते करते मग्घा बड़ा हो रहा है, युवक बन गया। चारों तरफ पूरी नगरी में उसी की बात होती है, सब उसको अपने घर पे बुलाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, चाहे बात एजुकेशन की हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो। चारों तरफ मग्घा 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 मग्घा। राजा के कानों में खबर पहुंची, अपने मंत्रीगण को बुलाया, कौन है ये मग्घा? महाराज, आपका सिंहासन डगमगा रहा है, आने वाले समय में पूरी ये नगरी उसी को राजा बनाएगी, फिर क्या किया जाए, देख लो आपको क्या करना है। मेरे यहाँ पर पागल हाथी हैं, उन हाथियों के पांव के नीचे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भविष्य में ये संभावना ही खत्म हो जाएगी कि मग्घा कोई राजा बनेगा। मग्घा को और उसके साथियों को बुलाया, क्या करते फिरते हो नगरी में? कुछ नहीं, सेवा। किसकी सेवा? मेरी आज्ञा नहीं ली, दंड है तुम्हें। क्या? अमुक मैदान में पागल हाथी छोड़ दिए जाएंगे और वो तुम्हें रोंद डालेंगे, मार डालेंगे। मुस्कुराकर कहा, जैसे आपकी इच्छा। मग्घा के साथी घबरा गए, यार तेरे साथ हम भी मारे जाएंगे। कहते जिंदगी एक बार मिली है, मरने का डर क्यों? आगे मैं लेटूंगा, पीछे तुम लेटना, पहले मैं मरूंगा, पीछे तुम्हारा नंबर आएगा। अब मैदान में लेट गया मग्घा। राजा ने पागल हाथी छोड़े, एक हाथी आया, मग्घा को सूंघकर वापस साथियों के पास तो गया भी नहीं। दूसरा हाथी आया, उसने भी ऐसे ही कहा। तीसरा हाथी, ऐसे करते करते 5-7 हाथी छोड़े थे, सब मग्घा को सूंघकर वापस लौट गए। राजा कहता, ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। मग्घा खड़ा हो गया, राजा ने बुलाया, इधर आओ, कुछ तंत्र मंत्र की विद्याएं मैं भी सीख लेता हूं। मग्घा को बुलाया, कौन सा मंत्र जानते हो? हाथी के कान में कौन सा मंत्र बोला कि तुम्हें सूंघ कर वो? मग्घा कहता, एक ही मंत्र आता है,
क्या मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगा। क्या मंत्र बोला हाथी के कान में? हाथी के कान में मैंने एक ही बात बोली कि जैसा अपने लिए चाहता है वैसा सबके लिए सोचना शुरू कर दे। क्या? जैसा, कुछ मंत्र नहीं पड़ा था, उसकी वाइब्रेशन ही ऐसी थी। अंदर में, उसके अंदर करुणा प्रेम ही इतना ज्यादा था कि हाथी को उसकी वाइब्रेशन लगी और हाथी चल पड़ा। राजा कहते ये कौन सा मंत्र है? आप भी अमल करो इस मंत्र पर। जैसा अपने लिए चाहता है ऐसे दूसरे के लिए सोचना शुरू कर दे। अंदर से सारा संक्लेश खत्म हो जाएगा। और उसी समय राजा ने मग्घा को गले से लगा लिया और अपना मंत्री बना लिया। उस मग्घा के नाम से राजा की नगरी का नाम पड़ा मगध देश। ये प्रामाणिक जीवन, वही मग्घा अगले जन्म में महात्मा बुद्ध बनता है। करुणा का अवतार महात्मा बुद्धा, वो मग्घा करुणा प्रेम मैत्री की साधना करने वाला महात्मा बुद्ध बनता है। दूसरों की मदद करने वाला महात्मा बुद्ध बनता है। ये पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है, निर्माण है। चरित्र के विषय में जागरूक हो जाओ। संयम, अध्यात्म में प्रवेश, ये तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास है। अपनी वाणी, अपनी आंखें, अपने कान, अपने हाथ, अपने पांव, अपना हृदय अगर तुम अच्छाई से जोड़ देते हो, मर्यादा से जोड़ देते हो, तो व्यक्तित्व का यही विकास है। ओम शांति।